हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मिशिका का बर्थडे था उस दिन का व्लॉग, क्योंकि मैंने उसी दिन कैमरा को ऑन किया था। और यहाँ पे मैं सबसे पहले मंस की मालिश कर रही हूँ, और क्योंकि है ना अभी मालिश वाली 2-3 दिन से आ नहीं रही है, और साथ ही हमारी जो काम वाली बाई है वो भी नहीं आ रही है। तो जो भी घर के काम हैं और मंस की मालिश है, मिशिका की टेक केयर करना, वो सब कुछ अभी अकेले ही पड़ रहा है। मतलब योगिता भी है साथ में, बाबू भी हैं, बट मतलब अकेले का मतलब ये हो रहा है कि मतलब आपको ही देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं उसकी मालिश कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो ये ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, क्योंकि बच्चों का मूड होता है। किसी किसी दिन ये खेलते खेलते मालिश करवा लेता है, और किसी किसी दिन ना ये बहुत रोता है मालिश में, चाहे इसको कुछ दुख रहा हो चाहे ना दुख रहा हो। और मालिश में बच्चे खैर रोते भी हैं, क्योंकि मालिश जो होती है वो अच्छे टाइट हाथों से होती है, ज़्यादा टाइट से भी नहीं, बट हाँ टाइट होते हैं हाथ। एंड आप में से काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि दी रिसेंट का कोई अपडेट दीजिए, तो रिसेंट का यही अपडेट है। ऐसी ही लाइव चल रही है थोड़ी सी। आज मिशिका का बर्थडे, उसको नहला के ऑलरेडी मैंने रेडी कर दिया है, अच्छे से काजल वाजल लगा दिया है, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी वो कि मेरा बर्थडे है, बर्थडे है, बर्थडे है। बस मेरे आगे पीछे ये बात बोल बोल के दौड़ रही थी। और अगर इस टाइम की मैं बात करूँ तो अभी टाइम हो रहा होगा 11 या फिर 11:30। और मैं मेरे बेडरूम में इसलिए भी मालिश कर रही हूँ क्योंकि बालकनी और विंडो दोनों ओपन कर दो ना तो आँच टाइप की आती है, थोड़ी गर्माहट सी रहती है, क्योंकि इंदौर का जो वेदर है वो थोड़ा सा ठंडा वाला हो गया है। सुबह शाम यहाँ ठंडक हो जाती है। सो यहाँ पे ये देखिए मैंने मालिश की मंस की मालिश भी कर दी है। साथ ही यहाँ पे मैं बॉडी लोशन लगा रही हूँ उसे। बेबी वाइप्स से सबसे पहले मैंने क्लीन किया है, और उसके बाद मैं से बॉडी लोशन लगा रही हूँ पूरी बॉडी में। ऑयल को हमेशा मैं पोंछ देती हूँ, जैसे आज नहलाया नहीं है तो पोंछ दो, वरना जिस दिन नहलाना है तो फिर सीधा नहला दो, उसके बाद बॉडी लोशन लगाओ। यहाँ पे मैं मंस को उसके कपड़े पहना दूँगी जो आज मुझे पहनाने हैं उसे। एंड आप लोगों ने देख भी लिया था आज मंस को मैंने कौन से कपड़े पहनाए हैं। और इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि अब बस उसको रेडी मैंने कर ही दिया है, तो आपको रेडी होके उसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। और हाँ, एक चीज़ और कि मंस को मैं ना टॉवल में बांध देती हूँ, क्योंकि जो मालिश वाली दीदी है ना वो भी इसे बांध के जाती है ना, तो बच्चों को सर्दी अर्दी का टेंशन नहीं होता, थोड़ा सिक सी जाती है बॉडी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मालिश हो गई है तो तैयार भी हो गया है। और बस अब मैं इसे टॉवल में बांध दूँगी, क्योंकि टॉवल में बांधने से बच्चों को सर्दी नहीं होती है। और मैं सच बताऊँ ना, मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि वो बिल्कुल मतलब शांत हो जाता है। पल भर में रोता है, पल भर में एकदम से चुप हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा हो ना बच्चा तो अच्छा भी लगता है। मिशिका ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मिशिका रोती थी ना तो 1-1 घंटे का सिर्फ रोती रहती थी। आप बस उसे मनाते रहो, बहलाते फुसलाते रहो, बट वो नहीं सुनती थी। मूडी होता ना एक बच्चा जिद्दी टाइप का, वो उसको उस टाइप की थी। धुन लगती थी, रोने की धुन लगेगी तो रोती रहेगी, हंसने की धुन लगेगी तो हंसती ही रहेगी। इसके बाद गाइज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं सो गई थी। अब मैं मिलूँगी आपको सीधा इवनिंग में। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आज सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज आप लोगों को पता ही होगा मिशिका का बर्थडे है, और मैंने सुबह से व्लॉगिंग स्टार्ट की बट उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई। अभी बज रहे हैं 10 बजने वाले हैं, बट कोई तैयारी नहीं है, मतलब बर्थडे सेलिब्रेट करने की कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि मिशिका की ऑलरेडी हम लोग शॉपिंग वगैरह पहले कर चुके थे, तो सेलिब्रेट करने का कोई प्लान नहीं था। बट मिशिका सुबह से ही लगी है केक कट करना है, केक कट करना है, तो हम लोगों ने केक बस मंगा लिया था। वैसी कोई स्पेशल तैयारी नहीं है, ना ही कोई ऐसी डेकोरेशन है। बाबू ने कुछ 2-4 बलून बना दिए हैं और टेबल को थोड़ा डेकोरेट किया है, ताकि उसको ऐसा फील ना हो कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है, वो थोड़ा हैप्पी रहे। क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा हैप्पी रहता है तो हम पेरेंट्स भी हैप्पी रह पाते हैं। तो काफ़ी सुबह से उदास है, उसको लग रहा है कि कोई तैयारी नहीं हो रही मेरे बर्थडे की। हालांकि हम लोगों ने ऐसा कि थोड़ा सोच लिया था कि केक कटवा देंगे ताकि उसको ऐसा फील ना हो। 2-3 महीने से इंतज़ार कर रही थी वो अपने इस बर्थडे का। जब मंस हुआ था ना, तब जब मंस का वेलकम हुआ था घर में तो ढोल ताशे बजे थे, तब वो कहती थी मम्मा, तो तब उसने मुझे बोला कि मम्मा बच्चे का बर्थडे है क्या? तब मैंने बोला कि उसका तो नहीं है लेकिन आपका आने वाला है। सो अभी उसका आज बर्थडे है, तो आप लोगों ने ढेर सारी विशेज़ दी, थैंक यू सो मच। सुबह जो
मैंने पोस्ट डाली थी। और मैं बस यही चाहती हूँ उसको ढेर सारी गुड विशेज़ आएँ, अच्छी विशेज़ आएँ, क्योंकि कौन माँ बाप नहीं चाहते उनके बच्चे थोड़ा उनको अच्छी दुआएं मिलें, अच्छा सब कुछ मिले। आप लोग इतने प्यारे हो कि आप सभी ने उसको ढेर सारी दुआएं दी, सो थैंक यू सो मच। जैसा भी आज उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, खुशी दुख सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मैं आज ये भी शेयर कर रही हूँ। तो हम लोग उसका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बाबू ने सारी तैयारियाँ कर ली हैं। बाबू ने बोला मेघा आप तो एटलीस्ट उठ जाओ। मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैं तो लेटी थी, मेरा बिस्तर भी देखिए फैला पड़ा है, मैं यहीं पे लेटी हुई थी। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ भी करूं, तो मैंने उनको बोला कि आप कर लो थोड़ा बहुत, फिर मैं आ जाऊंगी। तो अभी बोले उठ जाओ, तो मैंने फटाफट से अपने बालों का जूड़ा बना लिया और मैं उठी हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ कि क्या क्या किया उन्होंने। सो गाइस ये है मिशिका की ड्रेस जो हम लोग लेके आए थे। मतलब कि जो भी शॉपिंग वगैरह थी वो हमने 19 तारीख को शाम को कर ली थी। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा भी था, मैंने आप लोगों को बोला था ना कि शाम को बाबू ने बोला है कि शॉपिंग करने जाना है, तो उसी दिन लेके आए थे। और उसके लिए जो भी शॉपिंग वगैरह थी वो ऑलरेडी हो चुकी थी, कुछ कुछ हो गई थी, कुछ बाकी थी, तो फिर वो हमने नहीं की, जितना ले लिया था बस उतना ही रहा। और ये वाली ड्रेस उसने पहनी थी, उसे ये वाली ड्रेस ज़्यादा पसंद आई थी। और जो भी गिफ्ट हमें उसे देना था, ये जो कंगन पहनी हुई है, जो गले में एक चैन पहनी हुई है, वो हम लोगों ने उसे दी थी। तो वो हम जब दमोह में थे ना, तो बाबू छतरपुर गए थे, तो वहाँ से मंगवाया हुआ था, क्योंकि वहाँ की जो सोने की दुकान है ना, वो दुकान मतलब कि हम लोगों की पहचान की है, तो वहाँ पे बहुत ओरिजिनल चीज़ें मिलती हैं। मतलब कि ये टेंशन नहीं रहता कि मिलावट तो नहीं होगी गोल्ड में या फिर सिल्वर में। सो बस यही उसको मतलब कि क्लोथ्स थे, और ये कंगन और जो वो पहन के रखी है चैन, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, आप लोग देख भी सकते हैं। एंड ये है इसका केक, जो कि सिंपल केक है, कुछ भी नहीं उस पर लिखा हुआ है। मिशिका लिखा था तो शिका हो गया, क्योंकि एस हट गया था। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। पड़ोगे भैया? अभी जला रहा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मिशिका, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। लगा तो नहीं? गरम तो नहीं लगा? लगा है? क्या हो गया यार? सो गाइज़ यहाँ पे केक कट गया है, और मैं यहाँ पे मिशिका को टीका लगा रही हूँ। और बस अब उसको कुछ नहीं, सिंपली केक नहीं कटा था एक्चुअली, मैं कैंडल हम लोगों ने मतलब कि बुझवाई, उसके बाद याद सा ही भूल गए थे, क्योंकि देखो किसी का भी माइंड सेट नहीं है इस टाइम पे, सब डिस्टर्ब हैं। और ऐसा नहीं है, मेरे पुराने ब्लॉग्स जा रहे थे, उसको देख के कुछ लोगों को सोच भी ऐसी हो रखी है कि हाय तुम कितनी हैप्पी हो, ऐसा है वैसा है। आपको पता ही क्या
है। अगर आपको खुद इन चीज़ों से दुख होता है ना, तो आप कैसे सोच सकते हो कि सामने वाले व्यक्ति इस चीज़ से दुखी नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता है। दुख के साथ साथ हमें जीना भी पड़ता है। मेरा 2 महीने का बच्चा है, मेरी एक बेटी है जो छोटी है, जिसको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसने ना ही उन्हें देखा है, ना ही कभी उनसे फ़ोन पे बात की है कि कौन है, किसके बारे में मम्मा बात कर रही हैं, किसको याद करके रो रही हैं। तो भैया हमें उनको खुश रखना पड़ता है। और वही पेरेंट्स होते हैं ना जो अपने बच्चों की खुशी में खुद खुशी ढूंढते हैं। मैंने तो उन्हीं पेरेंट्स को देखा है और उन्हीं को जाना है। तो मैं वही काम करती हूँ, ठीक है। सिचुएशन ऐसी है, लेकिन हमने कोशिश यही की ना कि हमारा बच्चा खुश रहे। हमने खुद की खुशी नहीं देखी, उसकी खुशी देखी कि आज अगर वो चाहता है कि उसका जन्मदिन मने, तो भैया कैसे भी मनाओ, बट मनाओ, ताकि उसको थोड़ा सा अच्छा लगे। उसको ऐसा ना लगे कि मम्मा ने क्यों नहीं किया, क्यों ऐसा किया। उसके दिमाग में हज़ारों सवाल ना आए, क्योंकि वो इतनी छोटी भी नहीं रह गई है कि वो ये सवाल ना करे। वो सवाल करती है और बहुत सवाल करती है। ये हुआ तो ये क्यों हुआ, मैं कितने साल की हो गई हूँ, अब मैं बड़ी हो गई, मैं दीदी बन गई हूँ। सो यहाँ पे बाबू आप लोगों को केक खिला रहे हैं। मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, बट उन्होंने मुझे ये बोला कि मेघा खुद को बिज़ी रखना सीखो। मेरे जो भी पुराने ब्लॉग्स हैं वो उनकी वजह से ही मैंने पब्लिश किए, क्योंकि बस उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बार बार बोली, मेघा खुद को बिज़ी रखोगी तभी इस चीज़ से निकल पाओगी। अगर खुद को उस चीज़ में डुबा के रखोगी तो बच्चों के साथ क्या होगा वो तुम बहुत अच्छे से जानती हो। तो ये जो मेरे वेल विशर हैं ये मुझे हर कोई समझा रहा है। जो बस 2-4 लोग होते हैं ना जिसको हम समाज बोलते हैं, बस ये वो लोग हैं जो आपको हमेशा आपके ऊपर उँगली उठाते हैं और आपको बस गलत बोलते हैं। कितने सारे देखा? कैमरे देखा? कितने सारे, बहुत सारे हैं। और बुआ ने क्या दिया? सो यहाँ पे मिशिका अपने जो गिफ्ट्स हैं वो दिखा रही है कि मुझे क्या दिया। बुआ उसके लिए कपड़े लेके आई थी और ये वाली फ़्रॉक मेरी जो सानू दीदी हैं वो लेके आई थी, और ये फ़्रॉक थी, और एक जो येलो वाली ड्रेस दिख रही है वो भी, और एक बहुत ही प्यारा प्लाज़ो सेट है। सो ऐसे बहुत सारे गिफ्ट्स वो लेके आई थी मिशिका के लिए। तो बस यहाँ पे मिशिका देखिए ओवर एक्साइटेड हो रही है और बस दिखा रही है, और ये भी बोल रही है कि मम्मा मुझे डांस करो, आप लोग डांस करो। तो किसी ने कोई डांस नहीं किया, बट मिशिका के मन रखने के लिए उससे बोल दिया था कि तुमको डांस करना है, जौन से गाने पे करना है गाना लगा लो और तुम डांस कर लो। तो बस वो यहाँ पे अपने मन से जो भी गाने उसे पसंद आएंगे उन पर डांस करेगी। आप लोग इंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे वो अपना डांस डांस को चैनल बदल रही है, जो उसे अच्छा लग रहा है। डायरेक्ट यूट्यूब से उसने जोड़ रखा है, क्योंकि वाईफाई है, तो उसे जो पसंद आ रहे हैं वही गाने लगा रही है, उन्हीं पर डांस कर रही है। और अच्छा लगता है जब बच्चे कुछ ऐसा करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सबके ही मूड ख़राब हैं, और तो जब बच्चा अपने से खुद में मस्त रहता है तो थोड़ी खुशी होती है, थोड़ा ऐसा लगता है कि चलो ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ में आप डूबे रहते हो तो आपको पूरा दिन आपका ख़राब, आप बीमार फ़ील करते हो। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में मेरी ऐसी हो गई हैं कि शायद पहले जैसी नहीं रहेंगी, क्योंकि पहले जो था ना वो अब नहीं है। एक था कि चलो ठीक है, जो जहाँ है खुश है, बस इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं है मुझे मेरी ज़िंदगी में, बट अब ऐसा नहीं है।
चलिए, तो ये देखिए मिशिका अपना डांस कर रही है और हमारा जो मंस है वो भी जाग रहा है, मतलब गाने सुन रहा था, एंजॉय कर रहा था। और बच्चे जागते रहते हैं, तो बस यही था कि जल्दी से अब क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया था। खाना मैंने बहुत कुछ नहीं बनाया था, जैसा हर बार उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे बिल्कुल भी वैसा नहीं किया था। आप सभी को पता है लास्ट टाइम जब बाबू का एक्सीडेंट भी हो रखा था तो मैंने अकेले ही इतना कुछ कर लिया था, लेकिन अभी कैसे करते, तो अभी ऐसा कुछ नहीं किया, बस उसका दिल रखने के लिए थोड़ा सा उसके लिए कर दिया। और वो डांस करना चाह रही थी तो बस उसको ऐसा योगिता से बोल दिया था कि उसको तुम साथ में बता दो कि उसको कैसे क्या करना है, ताकि वो ना बोर हो या रोने लगे। आजकल पता है क्या ना, बच्चा थोड़ा जब बड़ा सा होने लग जाता है ना तो क्वेश्चन बहुत होते हैं। उसके वास्तव में बहुत क्वेश्चन थे, पापा आप डांस क्यों नहीं कर रहे हो, बुआ आप डांस क्यों नहीं कर रही हो, मंस को भी डांस कराओ, पता नहीं क्या क्या इतना बोल रही थी ना। उसकी गाने नहीं चल रहे होते साइड में, मैं पूरी बातें तक आप लोगों को सुनवाती। चलिए मैं मिलती हूँ अब आप। सो गाइस, मन गया मिशिका का बर्थडे और अभी हम लोगों ने खाना खाया। खाना में सिंपल सी रोटी सब्ज़ी थी, मतलब छोले की सब्ज़ी और रोटी थी। तो अभी जस्ट खा के आई हूँ और मंस ये देखिए, तो मैं उसको लिटा रही हूँ और सुला रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वो सो जाए, क्योंकि 11:30 बज गए हैं। तो अब उसका सोने का टाइम भी हो रहा है, 12 बजे तक वो सो जाता है, फिर 3-4 बजे फिर जाग जाता है, फिर 5-6 बजे फिर सोता है। अभी बच्चे रात में ज़्यादा जागते हैं, सबके ही जागते होंगे, आप लोगों की भी जागते होंगी, मन से स्पेशल नहीं है। और मिशिका की भी काफ़ी टाइम जगाती थी रात में, मंस का तो मैं बोलूँ तो ये कम जगाता है, मिशिका कुछ ज़्यादा ही जगाती थी। एंड यही सिंपल सा हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया था मिशिका के बर्थडे का, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्साइटेड थी। आई रियली होप कि ब्लॉग अच्छा लगा होगा।